मेरे सभी चाहने वालों को इस देवभूमि उत्तराखंड से प्यार भरा नमस्कार और पहला। आप लोगों ने मेरे साथ पहाड़ों और मैदानों के सफर के दौरान ऐसे अनदेखे अनजाने गांव कस्बे तो जरूर देखे होंगे जो कि आज तक जानकारी और प्रचार प्रसार के अभाव में देश और दुनिया से लगभग अनजान ही रहे। और मुझे इस बात की खुशी और संतोष भी है कि मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी खोजी यात्राओं के द्वारा आप सभी को ऐसे अनदेखे और अनजाने स्थानों को देखने का मौका मिला। तो आज मेरी इस खास यात्रा का अहम पड़ाव होने वाला है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एक ऐसा गांव जो कि बसा है एक अत्यंत दुर्गम और खूबसूरत ऊंचे स्थान पर और जिसका नाम है एड़ादेव, जो कि यहाँ पर मौजूद एक प्राचीन मंदिर एड़ीदेव के पास मौजूद है। और इसी एड़ीदेव के नाम पर ही इस गांव का नाम एड़देव पड़ा, जो कि एड़ीदेव शब्द का अपभ्रंश भी है। असल में उस दौर के स्थानीय लोगों की व्याकरणी और उच्चारण अशुद्धता के चलते कई स्थानों, गांवों, कस्बों और मंदिरों के नाम गैर इरादतन विकृत हो जाते थे। तो ये एड़देव गांव का नाम भी इसी एड़ीदेव मंदिर के नाम से अशुद्ध होते होते कालांतर में धीरे धीरे एड़देव हो गया। तो इससे पिछली वीडियो मेरी कौसानी से पथरिया मनान तक की यात्रा आप लोगों ने जरूर देखी होगी। तो चलिए इस यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर मैंने पिछली यात्रा में छोड़ा था। तो आज सुबह पथरिया से तड़के 5 बजे मैंने अपनी इस यात्रा को आरंभ किया, जो कि शुरुआती चरणों में काफी बाधाओं वाली और मुश्किल भरी रही। तो आइए इस रोमांचक और खास यात्रा में चलते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी को सुबह की नमस्कार। बहुत सुबह की अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल। और समय हुआ है 4:55। मतलब भाई 5 मतलब 5 नहीं बजे हैं अभी। तो रात नींद नहीं आई और ऐसे सफ़र में नींद आती भी नहीं है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो उठ गया था मैं 4 बजे। तो अपना तैयार हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ पथरिया में। पथरिया के ठीक नीचे ये भाटन्याल जिला गांव है, वार की तरफ। तो वो सामने दिख रहा है वो पार वाला है। नीचे कोसी नदी बह रही है, आवाज़ आ रही होगी। तो मैं मनोज भट्ट जी के घर में रुका था यहाँ पर रात को, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया। तो आज मेरी यात्रा जो है वो है, अब मैं खुलासा कर देता हूँ, एड़देव को। एड़ीदेव एक बहुत ही ख़ास स्थान है इस अल्मोड़ा सोमेश्वर घाटी के आसपास के क्षेत्र का। तो एड़ीदेव कहा जाता है उसे, लेकिन उसे पहाड़ी में एड़देव कह देते हैं। एड़ीदेव उसका शुद्ध नाम है, एड़देव। तो वहाँ के कुछ गांव हैं जो मैंने पिछली बार श्रीनगर वाली यात्रा में देखे थे। तो मुझे मन था मेरा उन गाँव को मुझे दिखाना है आपको। तो बिल्कुल इतना दूर, ख़राब सड़क से दूर, इतना जंगलों में वो गांव बसे हुए हैं। कैसे उन लोगों का जीवन होगा, कैसे वो अपनी दिनचर्या करते होंगे, कैसे अपने मूलभूत जीवन जीने के उनकी क्या समस्याएं हैं। तो मैं देखूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि इतने जंगल में, घनघोर जंगल में वो लोग कैसे रहते हैं और उनके पास जीवन जीने की क्या सुविधाएं हैं, किन परिस्थितियों में लोग रहते हैं और किन परेशानियों से वो लोग दो चार होते हैं और दैनिक जीवन जीने के लिए क्या वो संघर्ष करते हैं। तो ये सब मैं वहाँ जाकर के बताऊंगा आपको। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीक जगह है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। सबसे पहला कष्ट तो यह है कि सुबह 4 बजे मुझे उठ करके 5 बजे रास्ता लगना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एड़ीदेव का मंदिर है, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया और मुझे वापस भी जाना है इसके बाद। तो यात्रा शुरू करता हूँ। उसके बाद करीब 12 किलोमीटर बहुत ही ख़राब सड़क है, बहुत ही ख़राब सड़क है। तो उससे मुझे होकर के गुजरना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। 5 बज गया है, तो उजाला भी हो गया है। अब मैं यहाँ से लगता हूँ रास्ता। पथरिया में हूँ उस वक्त मैं, अल्मोड़ा सोमेश्वर मार्ग पर। पथरिया से थोड़ा नीचे है ये रोड से, थोड़ा सा। ये देखिए रोड ऊपर गाड़ी जा रही है, ये देखिए गाड़ी ऊपर जा रही है। तो ये लोकेशन है पथरिया जूस फैक्ट्री के आसपास की लोकेशन है मेरी। ये पथरिया जूस फैक्ट्री के आसपास की लोकेशन है, अगर लोग जानते हो तो, अल्मोड़ा सोमेश्वर मार्ग पर। तो यहाँ से मैं रास्ता लग गया हूँ। ठीक 5 बज गए हैं। थोड़ा सा सड़क में गाड़ी खड़ी है, वहाँ से मैं लगूंगा रास्ता आगे को। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, देखते हैं कैसा होता है आज का ये सफ़र।
जी आ गया हूँ मैं सड़क में। तो ये है अल्मोड़ा कोसी सोमेश्वर वाला मार्ग। तो पथरिया एक जगह है, ये देखिए पथरिया, यहाँ पर पथरिया का बोर्ड लगा है। तो इससे आगे को मुझे जाना है, तो वहाँ से मुझे ऊपर को चढ़ाई चढ़नी है, जो रास्ता गोलीसिना को जाता है। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी कर रखी थी और नीचे है गांव। तो पहचान गए होंगे लोग जो इस मार्ग को जानते हैं, और जिनका घर इस मार्ग पे है वो जान गए होंगे। तो मैं इस सफ़र को करता हूँ शुरू, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। सफ़र काफ़ी थोड़ा लंबा तो नहीं है, लेकिन सफ़र काफ़ी मुश्किल वाला है। लंबा तो नहीं कहूँगा, लंबा तो ज़्यादा नहीं है, होगा 15 किलोमीटर करीब, लेकिन मुश्किल वाला है। तो देखते हैं रास्ते में कैसी मुश्किल हमें आती है उस गाँव को जाने के लिए। तो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ, करते हैं इस सफ़र को शुरू। मुसीबत आ गई है यहाँ पर। तो सुबह मैं जा रहा था 5 बजे, तो जाते ही बिल्कुल मतलब 100 कदम नहीं चलाऊंगा, ये गाड़ी हो गई है पंचर। तो आज ये 2 साल के बाद ये पहली बार ये पंचर हो रहा है। मैंने नया टायर ट्यूब डलवाया था, मैंने, तो 2 साल बाद आज ये पंचर हुआ है। और इतना दुनिया जहान में घुमाया, ये इसने धोखा नहीं दिया। अभी बस चलते वक्त ये पंचर हो गई। लेकिन किस्मत अच्छी ये रही, बुरी तो ये रही कि पंचर हो गई, लेकिन किस्मत अच्छी ये रही कि 100 कदम यहाँ से चलते वक्त ही पंचर हो गई। अदरवाइज जिस गांव में मैं जा रहा था वो इतना जंगल में है, अगर रास्ते में कहीं होता तो मैं वहीं पर रहता। तो ये थोड़ा सा मतलब किस्मत ने ये साथ दिया है कि ये समय रहते पहले पंचर हो गई। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस उल्टा ककराड़ को। तो मनान से आगे है ककराड़, तो वहाँ पर है पंचर वाले भैया। तो वो आने वाले हैं करीब 7 बजे आने वाले हैं, 7 बजने वाले, 5 मिनट और है 7 बजने में। तो यहाँ से मैं धीरे धीरे ले आता हूँ उसको, करीब 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो धीरे धीरे ले आता हूँ। तो तब तक भैया आ जाएंगे। तो ये पथरिया के पास ही हुई, बिल्कुल यहाँ से निकलते ही 100 कदम में, 100 मीटर में ही हो गई थी ये। तो पता नहीं क्या विघन क्यों आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बस हो सकता है बुलावा ना हो या कोई और रीज़न हो। तो अभी मेज़बान हमारे कह रहे थे मनोज भट्ट जी की जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं ये क्यों हुआ। हालांकि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं सुबह तड़के इसलिए निकल रहा था कि वहाँ का मैं आपको सुबह का व्यू दिखा पाऊँ। तो अब 9 बज जाएगा मुझे पहुँचते, ऐसा लग रहा है मुझे। 7 बज गया है, अब पता नहीं कितना टाइम पंचर बनाने में लगेगा। फिर उसको यहाँ से जाऊँगा तो 9 तो वहाँ पहुँचने तक बज ही जाएगा। तो चलिए आप बने रहिए वीडियो के साथ। ये आज पहली बार ऐसा हुआ है, चलिए ऐसा भी सही, सबक मिलना ही चाहिए। ओके। तो यह है ककराड़ वाला पुल। तो यह है ऊपर को जाने वाला रास्ता, भाटगाड़ को जाने वाला, ये वाली रोड। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर है टायर पंचर की दुकान। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा, करीब 1 घंटा लग जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी आए नहीं है अभी। तो सुबह का मौसम है और ऊपर लगे हैं बादल, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे उतना तो नहीं बरसेगा, लेकिन हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। तो आज थोड़ा सा सुबह से ऐसी विघन हो गया, पता नहीं क्या बात हो गई। आज शायद नहीं था दिन जाने का सुबह, लेकिन जाऊंगा मैं ज़रूर, चाहे कितने भी देर हो जाए मैं जाऊंगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, तो भैया अभी बनाना शुरू करेंगे और देखें कितना टाइम लगता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल कहीं मत जाना, और इस वादा को मैं ऐसे 2 मिनट चुटकी में पार कर लूँगा। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए जी, हो गया है पंचर, बन गया है मतलब, और बज गया है करीब 8। मैं समझ ही रहा था कि मुझे 9 बज जाएगा। तो मैं अब यहाँ से चल रहा हूँ मैं, और आज का दिन ऐसे ही होना था। फिर ये कोई बात नहीं, दिन क्या, अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, कोई बात नहीं। वो तो मैंने अपनी तरफ से 5 बजे चलने का फैसला किया था, कोई बात नहीं, 3 घंटे निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब मैं इस यात्रा को शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ।
5 बजे जहाँ से निकले थे जाने के लिए एड़ादियो, वहीं पर आ गया हूँ दोबारा 8 बजे। मतलब 3 घंटे निकल गए, पूरे 3 घंटे निकल गए। तो ये होता है। देखिए यहाँ से मैंने गाड़ी उठाई थी, यहाँ से मैंने यात्रा शुरू करी थी अपनी, और यहाँ पर जाकर के, बल्कि थोड़ा सा आगे, यहाँ पर मुझे पता लगा कि गाड़ी पंचर है। लगा लीजिए, अब ये होता है, छोटा सा सुई की नोक से भी छोटा पंचर इतना ज़्यादा एक यात्री को प्रभावित कर सकता है। एक सुई की नोक के बराबर से भी कम छोटा पंचर, देख लीजिए कितनी बड़ी दिक्कत है। और लेकिन गनीमत है कि ये पहले हुआ, अगर कहीं रास्ते में जंगल में हुआ होता तो मैं वहीं पर रहता अभी। तो ये थोड़ा सा कह सकता हूँ कि मेरे लिए ठीक हुआ। तो ये जी पथरिया आ गया है, और अभी आगे जूस फैक्ट्री दिखेगी आपको, हिमका, देखिए हिमका के नाम से जूस फैक्ट्री। तो लो जी, ये यहाँ पर है हिमका की जूस फैक्ट्री। ये देखिए हिमका जूस फैक्ट्री यहाँ पर। तो यहाँ के लोकल उत्पाद हैं जो, ये इनसे यहाँ पर अचार, जैम, स्क्वैश, जूस वगैरह बनाए जाते हैं। तो कभी स्पेशली इसका ब्लॉग बनाया जाएगा स्पेशली। तो ये आ गया है मोड़, तो यहाँ से मुझे ऊपर को जाना है। तो ये लिखा हुआ है रानीखेत 36 किलोमीटर, मचखाली 25 किलोमीटर, कोसी 15 किलोमीटर। तो यहाँ से मुझे जाना है आगे। तो इसी मार्ग पर एक जगह पड़ेगी पैखाम, तो वहाँ से मुझे फिर अंदर को कटना है, अंदर को। तो ऐसा मुझे बताया है। तो यहाँ बारिश हुई है सुबह, देखो यहाँ बारिश हुई है सुबह, हल्की सी छींटे पड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ रास्ता सही हो, ठीक हो। और मैंने सुना कि वहाँ पर काफल भी पके हैं, बहुत सारे काफल, लेकिन कैसे तोड़ूंगा इनको? काफल तो पेड़ों में लाल लाल दिख रहे हैं, लेकिन तोड़ेगा कौन उनको? तो आज की यात्रा बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत करना। थोड़ा सा बाधा मेरे को ज़रूर आई सुबह, अदरवाइज इस वक्त तो मैं पहुंच के शायद मेरे ख्याल से मैं वापस भी लौटने को तैयार हो गया होता। 3 घंटे बहुत होते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मौसम सुहाना है, बढ़िया है, और यात्रा के हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी आपको थोड़ा सा ये 4-5 किलोमीटर रोड थोड़ा सा अच्छी दिखाई दे रही है। उसके बाद मुझे फिर 10 किलोमीटर करीब बहुत ही ख़राब रास्ते में सफ़र करना है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, संभव हुआ तो थोड़ा तो दिखाऊंगा ही, ज़्यादा संभव तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसमें एक हाथ से मोबाइल पकड़ के बाइक चलाना और कैमरा शूट करना, मोबाइल वीडियो शूट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो थोड़ा बहुत मैं जहाँ तक हो सकेगा आपको दिखाऊंगा कि किस रास्तों में, कैसे ख़तरनाक रास्तों में वहाँ के लोग सफ़र करते हैं और कैसी परेशानी में वो लोग जीते हैं। लेकिन बहुत ही रमणीक आज मौसम है, बादल लगने से थोड़ा सा इतना फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी सफ़र लंबा है, 1 घंटा, मुझे 1.5 घंटा तक, कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। 1.5 घंटा पूरा मान के चलिए। और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अभी मनोज भट्ट जी ने कहा था, क्या पता भगवान ने क्या सोचा है। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, रास्ते में नहीं हुआ, बस यही है। अच्छा रास्ता है, बढ़िया रास्ता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है सफ़र आज का, और ठंडा भी लग रहा है। देखिए मैं सुबह गर्मी थी तो मैंने सोचा एक बार जैकेट ना रखूं, लेकिन मैंने जैकेट रख लिया। तो जैकेट मेरा काम आ रहा है क्योंकि मौसम ठंडा है, और जितना ऊपर मैं अभी जाता जाऊंगा उतना ठंडा मिलता जाएगा। और सुबह 6 बजे उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बना दिया था, आलू पूड़ी। तो मैंने सुबह नहीं खाया, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरे लिए उसे पैक कर दें। उन्होंने बढ़िया करके पैक करके रख दिया है। और जहाँ पर मेरे को भूख लगेगी, मेरा मन करेगा, वहाँ पर मैं इस नाश्ते को करूँगा। क्योंकि अभी अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी मन नहीं कर रहा, मुँह सूख रहा है, पता नहीं क्या बात है। क्योंकि जो फजीयत हुई ना 2 घंटे की, 3 घंटे की, उससे मेरा मुँह सूख रहा है बिल्कुल। तो मैं रास्ते में कहीं मेरा मन होगा तो वहीं पे बैठ के आराम से खाऊंगा। थोड़ा सा हल्की सी बारिश हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए
तो ये इलाका पूरा अपने यौवन पर खिल उठता है, क्योंकि चीड़ के जंगल भी अच्छे लगते हैं इस तरह के मौसम में। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मेरे को खुशी बहुत हो रही है। खुशी थोड़ा इसलिए भी हो रही है कि मैं एक अच्छी जगह जा रहा हूँ, और दूसरा मेरा ज़्यादा मुसीबत मेरे को नहीं आई। 2-3 घंटे में टल गया ये, जो मेरी गाड़ी पंचर हुई थी, और वहीं पर अच्छे पंचर वाले भैया मिल गए, उन्होंने बढ़िया करके बना दिया। पैसे भी मुझसे ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने कहा आप भी हमारे मेहमान हो। तो क्योंकि उसी गांव में मिला, उसी गांव का ही समझ लीजिए, तो उन्होंने कहा आप भी हमारे मेहमान हो। तो बहुत ही मामूली सा उन्होंने वो लिया बस, तो अच्छा लगा। याद रखूँगा उन्हें, और अपने मेज़बान मनोज भट्ट जी को भी याद रखूँगा, जिन्होंने मेरे लिए इतना किया। लोग सुबह सुबह देखिए अपने काम पे जाने लग गए। कोई सड़क में काम कर रहा होगा, कोई दार का काम कर रहा होगा, कोई कहीं मजदूरी कर रहा होगा, तो सब जाने लग गए, क्योंकि क्या करें, करना ही है। यहाँ पर एक उपवन करके पता नहीं क्या है, गार्डन है कोई है, और रिजॉर्ट, होम स्टे रिजॉर्ट टाइप का भी दिख रहा है। नीचे पता नहीं क्या है वो, हाँ कुछ रहने का है ठिकाना, क्या है पता नहीं वो। बिल्कुल गुप्त जंगल है जी, पूरा जंगल है। आबादी बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है, आबादी कम दिख रही है। तो जी कुल मिला के मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना हो गया है, बहुत सुहाना हो गया, बिल्कुल मेरे मन माफिक, बिल्कुल मेरे मन माफिक मौसम हुआ है। और उस मौसम में ये जंगल मेरे पसंदीदा जंगल, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं यहीं पर, सो जाऊं, ऐसा मन कर रहा है मेरा। ऐसा बोलना कुछ लोगों को उकसा रहा होगा, कुछ लोग बेचारे गर्मी में दिल्ली बम्बई पर बैठे होंगे, अपने घरों में गर्मी खा रहे होंगे। उन लोगों को मैं उकसा रहा हूँ, उन लोगों को मैं वो कर रहा हूँ, और ज़्यादा चिढ़ा रहा हूँ। एक तो सुबह का मौसम, ऊपर से बूंदाबांदी, और ये हरे भरे जंगल, तो सफ़र का मज़ा क्या हो सकता है, इसे आप भी महसूस कर सकते हो, और मैं भी कर रहा हूँ। और देखिए ठंड और बढ़ गई है, ठंड और बढ़ गई है। और बहुत अच्छा किया मैं जैकेट ले आया। मैं एक बार जैकेट नहीं ला रहा था, पता है, ये मैंने जैकेट बैग में पैक कर दी थी, दूसरे वाले बैग में। मैंने कहा नहीं यार, जैकेट रख लो, बारिश वारिश हो गई तो ये काम आएगी। विंड शीटर का भी काम, बरसाती का भी काम ये करती है। कितना हरा है, वाह जी वाह। उम्मीद नहीं है कि इतने इंटीरियर में भी इतनी ऐसे रास्ते और इतनी ऐसी रोड मिलेगी। ये रास्ता कहाँ को जाता है, ये रोड ग्राम पंचायत नैनोली लिखा हुआ है, नैनोली, पता नहीं कहाँ को जाता है नैनोली, आप बताना तो आपको पता होगा। तो लो जी, शायद यही है रास्ता। तो यहाँ पर तो ये है, देखिए यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है ऊपर को, और ये है सामने लीसा डिपो। तो इस जगह को कहते हैं पैखाम। तो ये सड़क यहाँ पर है, ऊपर को जा रही है, तो लिखा हुआ देखिए। तो ये है रास्ता यहाँ से, और ये है जंगलात का लीसा डिपो। तो यहाँ से मुझे ऊपर को जाना है, और काफ़ी ख़राब रास्ता है ये, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, क्योंकि मैं श्रीनगर से जब वापस आ रहा था तो मैं इस रास्ते को देख चुका हूँ, थोड़ा सा आधा देख चुका हूँ। जंगलात की रोड है ये। तो जो भी है, जैसा भी होगा, मैं इसमें अभी जाता हूँ, देखी जाएगी, कोई बात नहीं। अपने कर्म से अपने पीछे नहीं हटना है, जैसा भी हो। लोग जाते ही हैं, गाड़ियों के निशान आपको दिख रहे होंगे, लोग जाते ही हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मैं इस यात्रा को करता हूं जारी। तो ये चल दिया हूं मैं। देखिए रास्ता आप देख सकते हैं कैसा है,
अभी, और पूरी रेतीली मिट्टी है ये, आगे रेतीली सड़क है, इसमें गाड़ी जो है फिसलती भी है। मुझे नीचे गाड़ी वालों ने रोड में बताया था कि बाइक आराम से चला रहा है, उसमें गाड़ी फिसलती भी है। और आजकल ये पिरू पड़ा हुआ है, ये पिरू भी पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से भी फिसलन ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे चलता हूँ मैं। लोग तो बेचारे आते ही होंगे, जाते ही होंगे, और वो तो रोज जाते होंगे, उनको काम पड़ता होगा तो आते जाते होंगे। मैं तो आज ही जा रहा हूँ। बिल्कुल पथरीला रेतीला रास्ता है, बिल्कुल ये नुकीले पत्थर है, बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत है। जो भी आए उसे बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है इन रास्तों में। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं गाड़ी चलाता हूँ दोनों हाथों से, तो इतना रास्ता मैंने दिखाना था, दिखा दिया। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दिखाऊंगा। ओके। भैया जा रहे हैं जंगल में अपनी भेड़ों को चराने के लिए, तो ये काफल तोड़ के लाए हैं और बता रहे हैं 3 बजे से पहले नहीं आएंगे। अब इस वक्त से पूरा 3 बजे तक, फिर खाना खाने वापस आओगे घर? खाना तो हम खा के आ गए, अभी चले जाऊंगा। खाना खा के आ गए ये। अब ये 3 बजे तक अपनी बकरियों को चराएंगे, भेड़ों को चराएंगे जंगल में। वो देखिए नीचे जंगल है इनका। तो ये सुरखेत है, क्या है? सुरखेत के है ये, सामने एक सुरखेत पड़ता है। यहाँ पर 3-4 घरों का एक गाँव है, वहाँ के हैं। रास्ते के दृश्य और ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं, तो मैं दिखाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। देखो इस खतरनाक रास्तों में भी मैं इन शानदार नज़ारों को दिखाने से आपको नहीं रोक पा रहा हूँ अपने आप को। तो चलिए, यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा व्यू है। देखिए जंगल है बिल्कुल, और थोड़ा सा खुली खुली जगह है। तो यहाँ पर अब मुझे लगी है थोड़ा सा भूख क्या लगी है, मन हो गया। अब मन हो गया यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नाश्ता जो पैक करा के लाया हूँ यहीं पे बैठ के खा लेता हूँ। और यहाँ पे अच्छा भी है, मेरे पास पानी भी है। और ये गाँव को रास्ता जाता है बसूर खेत को। बड़ा ही खूबसूरत स्थान है, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है। कितना शांत है, मतलब एक चिड़ियों की आवाज़ मुझे आ पा रही है, और जो जंगल में बासते हैं, जो बोलते हैं, हुकूक करते हैं, उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है बस। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर बढ़ता हूँ आगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। लो जी, लग गया है मेरा नाश्ता। तो क्या क्या बनाया है? इन्होंने बनाया है छोले और पूड़ियाँ, हरी मिर्च भी रखी है, एक रखा है आम, और पानी मेरे पास था। तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ, और एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ऐसे माहौल में मैं बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ। इसका भूख का मज़ा 4 गुना 6 गुना हो गया है। अगर मैं इसको घर पे बैठ के खाता तो वो मज़ा नहीं आता, तो मैं यहाँ पर बैठ के खा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, स्वर्ग जैसे मौसम हो रहा है, स्वर्ग जैसे नज़ारे हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा है। चलिए, सुबह थोड़ी सी कठिनाई हुई थी, वो कठिनाई मैं भूल गया हूँ। अब मैं आगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मैं करता हूँ नाश्ता, फिर बढ़ता हूँ आगे। ये नाश्ता कर लिया है और मज़ा आया, और थोड़ा सा धूप भी आ गई। देखिए अभी मौसम बादल का हो रहा था, धूप आ गई है। तो यहाँ से अभी मेरा सफ़र अभी बहुत है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं लगभग 2 किलोमीटर भी नहीं आया हूँ अभी।
अभी 6-7 किलोमीटर का सफ़र ऐसे ही रास्तों में और है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, आप लोग फिर से बने रहना वीडियो के साथ। तो चलिए, मौसम का थोड़ा डर था वो टल गया है। मैं सोच रहा था अगर जंगल में बारिश आ गई तो कहीं बचने का भी यहाँ पर रास्ता नहीं है। तो चलो ये थोड़ा सा टल गया। कहीं कहीं पर रोड ऐसी है, ठीक है, मतलब इसमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ पर नुकीले पत्थर है वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। डर लग रहा है कि गाड़ी स्लिप ना हो जाए, टायर बस्ट ना हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया इलाका है। देखिए ये तो जगह लोगों के, जो लोग योग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। ऐसी जगह तो चाहिए। इसमें बिल्कुल ट्रैफिक बहुत ना के बराबर। केवल यहाँ पर जो मंदिर में जो लोग विशेष मौक़ों पे आते हैं तभी इस रोड में थोड़ा बहुत रश होता है, थोड़ा बहुत वो भी। तो ये देखिए ऐसे रास्ते खराब हैं। ये डेंजर है। ये नुकीला जो पत्थर है ना, ये खतरनाक है। ये देखिए काफल के पेड़, लेकिन इसमें काफल अभी तोड़ लिए गए हैं, हुए नहीं है, मतलब हुए थे तोड़ लिए गए होंगे। ये देखिए सब काफल के पेड़ है ये। तो अब यहाँ से रास्ता और ख़राब है, और ज़्यादा ख़राब है। चलिए कभी कभी लाइफ में इस तरह के एडवेंचर ज़रूर लेने चाहिए। इस तरह के, ऐसा नहीं है कोई खतरे वाली बात नहीं है। एडवेंचर मतलब ये है कि इस तरह के रोमांच वाले रास्ते, और ऐसे, और पता तो चले उसका खुद पे जब अनुभव नहीं होगा तब तक दूसरे की परेशानी कैसे पता लगेंगी। जब मैं आज इन रास्तों से मैं नहीं गुजरता, नहीं आता, तो मुझे इन जो जिस गांव में मैं जा रहा हूँ उन लोगों की परेशानियों का पता कैसे चलता। ये बात सच है। आप देखिए कैसे रास्ते हो रहे हैं ये। मतलब तो मैं थोड़ा सा आदत है मुझे, अदरवाइज जो अनट्रेंड है वो तो गाड़ी दोनों हाथों से नहीं चला पाएगा। मैं तो एक हाथ से चला ले रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते। बहुत सुंदर नज़ारे, बहुत सुंदर रास्ता, बहुत सुंदर नहीं, नज़ारे बहुत सुंदर। लेकिन ये रास्ते आपको दिखाने भी ज़रूरी है। अगर इनको इग्नोर करके इनको छिपा दूंगा, मैं सीधे वहाँ पहुँच जाऊँगा तो पता कैसे चलेगा। इसलिए ये रास्ते दिखाने ज़रूरी है। बाप रे, इतना खतरा तो मेरे अलावा कौन उठाएगा यार, जितना मैं उठा लेता हूँ। बहुत खतरा उठा लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पर कुछ बात हो गई, जंगली जानवर भी हैं। अभी मुझे पीछे बाघ की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पर मैं पीछे मोड़ पे, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, वहाँ पर बाघ की आवाज़ लगी थी मुझे, नीचे से कहीं से आ रही थी। हालांकि हम तो अपने गांव में भी रोज़ ही सुनते हैं, ये बाघ की आवाज़ रोज़ सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगल में बाघ की आवाज़ आ रही थी। अगर रोड में आ गया तो अरे बाप रे, कभी ऐसी स्थिति सामना हो जाए तो क्या होगा। ये यहाँ पे चौड़ा रास्ता है। नीचे एक गांव जो है श्रीनगर, ये वहाँ को जाता है पैदल रास्ता। ये वाला श्रीनगर गांव है, वहाँ जाता है ये मुस्लिमों का गांव है, पहाड़ी मुस्लिमों का, तो वहाँ जाता है ये रास्ता। पता नहीं अब कितना होगा। और अब आप समझ लीजिए, जितना इस अनजान सुनसान जगह पर हमको आने में, पहली बार आने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो क्या किस हाल में जीते होंगे। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अब कब आएगा। वो लोगों को तो रोज़ जाना है। जंगल और घना होता जा रहा है, और ज़्यादा बियाबान और ख़तरनाक होता जा रहा है। पता नहीं कब आएगा। आने को तो आ जाएगा, लेकिन आएगा कब। तो किलोमीटर की सबसे बात चलूँ तो 8 किलोमीटर में आ चुका हूँ वहाँ से। अब पता नहीं और कितना होगा। 8 किलोमीटर की काउंटिंग हो गई है मेरी।
ये जंगलात की रोड है, ये बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं यहाँ पर क्योंकि टायरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आ गया है गांव, क्योंकि एक कुछ दूर मुझे कुछ घर दिखाई दिए है। हाँ, घर गांव आ चुका है जी। चलिए, इतनी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार गांव आ गया है एरदियो। तो गांव का नाम भी एरदियो है। लो जी, बहुत ही मुश्किल सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच गया हूं आखिरकार। वो देखिए ऊपर घर दिखाई दे रहे हैं। जय हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कि जो मैं यहाँ पहुंच गया। तो रास्ते में घर दिखाई दे रहे हैं कुछ। अब देखते हैं यहाँ के लोगों की क्या लाइफ है, कैसे लोग जीते हैं इतना दूर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, इतना दूर, मुख्य सड़क से भी दूर। पहली बात तो जो मैं 7-8 किलोमीटर सफ़र करके पक्की रोड में आया हूँ, वही बहुत दूर है मुख्य सड़क से। वो तो सब रोड है, सब वे है वो। तो चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे कहीं पर गाड़ी लगाता हूँ साइड में, उसके बाद उतरता हूँ गाँव में। जय हो। बहुत अच्छी जगह आया हूँ। चलो आगे लगाता हूँ गाड़ी कहीं। पहुंच गया हूँ मैं एक बहुत ही सुंदर गांव एरदियो में। तो मतलब मैं कहूँ नसीब वालों को ही मिलता है यहाँ पर आने का सौभाग्य, जो कि मुझे मिला है आज। और ये देखिए, गांव वालों की बकरियां आ गई हैं। आओ भाई आओ, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में आजीविका का जरिया है वो पशुपालन ही है। हाँ जी, जा रहे हो जंगल? ये देखो जंगल जा रही हैं बकरियां। इनका एक लखा हरा गया है। तो मेरी वीडियो के माध्यम से अगर किसी को पता लगे। हाँ जी, नमस्कार। काला है, काला। हाँ, सिर में चनेल है, उसका चनेल। सिर में चनेल है। हाँ। अच्छा, वो ये दोगला टाइप का है, राजस्थानी में। राजस्थानी है, दोगला टाइप का। उतना बड़ा कान भी नहीं है उसका, छोटा कान है। तो कान उसका मुड़े मुड़े हैं थोड़े। कितने दिन हो गए खोए? आप बताइए। आज मंगलवार से खो गया। मंगलवार से खो गया है। हाँ। और किसी को भी पता लगे इनके लखा के बारे में जरूर बताना, क्या बहुत ही मेहनत से इन्होंने 2-3 साल से पाला है उसे। और आप जानते हैं पहाड़ों पे हमारे पाले पुले जानवरों की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, गरीब लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से पालते हैं, और उसके बाद कम से कम 30-35 हजार का रेट उसका लग चुका था। लग गया था इतना, बताइए। और जंगल में कहीं खो गया है और बाघ ने नहीं खाया है, इस बात की भी पुष्टि है। क्योंकि बाघ ने खाया होता तो उसकी खाल हाल पड़ी होती, कहीं भी पड़ी होगी, कहीं भी पड़ी होगी। लेकिन ये या तो भटक गया है, किसी के घर पहुंच गया है, और उसको गाड़ी में उठा के ले गया या पता नहीं। हाँ, तो मेरी वीडियो के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये इनका घर है एरादेव नंदी देवी। इनका एक लखा हरा गया है और अच्छा खासा है, और बता रही है माथे में वो है, काला है, काला, और माथे पर सफेद है, सफेद है माथे में। और राजस्थानी दोगली, पहाड़ी और राजस्थानी दोगली नस्ल का है। हाँ, तो ठीक है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ मेरी वीडियो के माध्यम से, किसी को भी पता लगे इनका लखा, प्लीज इनके घर पहुंचा दे। और उस व्यक्ति को 500 रुपए का इनाम मैं दूंगा अपनी तरफ से, मैं दूंगा। मैं घोषणा मैं भी दूंगा। 1000 रुपया आप भी दूंगा। 1000 रुपया मेरे को मिल रहा है, 1000 रुपया मैं भी दूंगा। 1000 रुपया आप भी दूंगा, और 500 रुपया मेरी तरफ से। जो भी उस लखा को लाए, मेरे को अपना नंबर दे, मैं उसको अपना गूगल पे कर दूंगा, और 1000 रुपये इनसे ले लें। 1500 रुपया उसको मिलेगा जो इनका लखा ढूंढ के लाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी मदद करें और इनका लखा ढूंढने में इनका सहयोग करें। थैंक यू। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? कालू। गुस्से में हो? गुस्से में हो? है क्या बात? गुस्से में नहीं है? क्या हाल है? इरादा क्या है? कुछ नहीं। बकरी को ग्वाला जा। बकरी ये भी गया उस दिन बकरी का ग्वाला। ये भी गया था। ये भी गया था उस दिन बकरी का ग्वाला। ये बच्ची थी, ये इसकी माँ थी। अरे हाँ, ये भी था, इसमें भी नहीं चिताया ना कुछ। अब ये जानवर क्या चिता, क्या पता बोल नहीं पा रहा, क्या पता कुछ पता हो। तो चलिए। नमस्कार, मैं एडोजे से बोल रही हूँ। हमारा गांव बहुत दूर है और यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं। रोड कच्ची रोड है और यहाँ पानी भी नहीं है, नीचे से लाना पड़ता है। पानी भी घर पे नहीं है? नहीं। पीने का, जानवरों का सब नीचे से लाना पड़ता है? हाँ, नीचे से लाते हैं। एक ही नौला है और स्कूल भी बहुत दूर है, 5 किलोमीटर दूर। बच्चे अकेले आते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने?
नीचे है कुर्सी भी। कितना दूर यहाँ से? 5 किलोमीटर जाना? हाँ आना। 5 किलोमीटर आना। अभी चले गए हैं? हाँ सुबह चले गए 6 साढ़े 6 बजे। और जब जाड़ों में कितनी तो अंधेरा हो जाता है? अंधेरा हो जाता। अगर मान लिया कोई दुख तकलीफ, कोई इमरजेंसी के चोट पटक कोई लगी, फिर वो गाड़ी बुकिंग करनी पड़ती है। कहाँ से करते हैं बुकिंग गाड़ी? सुमेसर से 3000 किराया लेते हैं। 3000 किराया लेते हैं? हाँ। कहाँ से आएगा कि गांव के आदमी के पास 3000 रुपए उसी वक्त इमरजेंसी में? हाँ। कहाँ से आएगा? अभी आपने उन नेताओं से कहा जो आपके यहाँ वोट मांगने? कोई नहीं आता है यहाँ। यहाँ कोई आता कोई ही आता ही नहीं। तो कोई वोट आज देने तक कहाँ जाते हो? यही बमनी घाट जाते हैं। हाँ। ग्राम सभा बमनी घाट। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमला जी बताइए। चलिए। नमस्कार, मेरा नाम मालती देवी, रोचेला गांव अड़ादेव। देखो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, खेतों में भी कुछ नहीं होता है, सब सुंगर खा देते हैं, साग पात कुछ भी नहीं होता है। बच्चों का स्कूल बहुत दूर है, समस्या है। छोटे छोटे बच्चे जब 5-6 साल के हो जाते हैं तो तभी स्कूल जाते हैं, नहीं तो घर पर ही रहते हैं। हाँ। कब तक है तुमको दुख तकलीफ? फिर क्या बोल? गाड़ी बुक करने पड़ती है 4-5 हज़ार में। यहाँ आना है वहाँ जाना है 5,000 लेते हैं गाड़ी के। आना जाना 5000 रुपए लेते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वहाँ से तो 2,500 लेते हैं एक तरफ के। सब समस्या है। राशन लाना पड़ता है तो वो भी गाड़ी बुक करनी पड़ती है। राशन कहाँ से लाते हैं? सुमेसर जो आपको राशन मिलता है कंट्रोल वाला? कंट्रोल वाला हमको नहीं मिलता है। क्यों? आप लेते नहीं हो या मिलता नहीं है? हम हर बार मिलने बाबत 7 किलो। हाँ तो उनको लिहू जान भय वहाँ जान भय तब आप ही रोए पालने नहीं भय मैं समझी पाने होने वाले भोग खोज जाएंगे भाई। हे भगवान, नौले का गंदा पानी उसी को पीते हैं। कीड़े भी हैं, जानवर भी जाते हैं पीने के लिए, हम भी पीते हैं यार ये। और जानवरों को भी उसी को ही पिलाते हो? कपड़े धोना नहाना जानवर भी वही पी के आते हैं और नहाने के लिए फिर उसी पानी को यहाँ लाओ। हे भगवान, कब तक कभी कोई शादी ब्याह हुआ आपके वहाँ तो? वही से लाते हैं। अरे यार ये कैसा विकट मेट लगाना पड़ता है। ये तो मैंने तो ऐसे एक से बढ़कर एक ऐसे दूरस्थ असुविधा वाले गांव देखे हैं, लेकिन ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई देखने आता भी नहीं है। यहाँ के जो प्रधान है वो क्या करते हैं? आ जाते हैं, फिर देखते नहीं इधर को। तो कम से कम एटलीस्ट जो घर घर नल जो योजना चल रही है उसमें आप लोगों की शिरकत क्यों नहीं है? काम चला है उसमें। हाँ ये कहिए ना, काम चला है। घर घर नल वाली उम्मीद है आपका साल भर में 6 महीने में आ जाएगा। चलिए ये बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज के लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। अगर घर घर नल इन तक पहुंच जाती है तो इनको ये जो दुख उठाना पड़ रहा है, मैं अभी वो नौला दिखाऊंगा आपको। वो नौला मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कितनी दूर है यहाँ से? नजदीकी है ना। वो मैं आपको नौला दिखाऊंगा और उस नौले की हालत दिखाऊंगा। इतना गंदा पानी हो रहा है, कीड़े पड़ रखे हैं और वही पानी इन्हें पीना पड़ता है, वही पानी इनके जानवर पीते हैं, वही से कपड़े धोते हैं, वही से नहाते हैं, सब कुछ उसी से होता है। चलिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजना रतेला है। मैं अड़ादेव ग्राम सभा से रहती हूँ और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की। और नल तो लग चुके हैं लेकिन पानी अभी तक आया नहीं है और यहाँ पे बहुत दूर तक नौले तक जाना पड़ता है। नौला भी बहुत दूर है और यहाँ पे बच्चों को भी बहुत समस्याएं होती हैं स्कूल जाने में। जैसे कि बहुत दूर है, 5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है स्कूल तक और 5 किलोमीटर वापस भी आना पड़ता है। जैसे कि दिन का पूरा मान लीजिए 10 किलोमीटर होता है। और यहाँ पे रोड की भी समस्या है, जैसे कच्ची रोड है यहाँ पे, पक्की रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे गाड़ी की भी समस्या है और बहुत दूर है अस्पताल भी। पैसे देकर भी गाड़ियाँ नहीं मिल पाती यहाँ पे। मतलब आप कह रहे हो बुकिंग जो है 2500-5000 लेते हैं, वो उनके मुंह पे फेंक के भी तब भी गाड़ियाँ नहीं मिल पाती है। हाँ। कि मतलब उनको पैसा देने के बाद भी गाड़ियाँ नहीं आ पाती, ये है ना? हाँ, गाय बकरियाँ ही पालते हैं हम, इसी से हमारा गुजारा होता है। गाय बकरियाँ पालते हैं, उसी से गुजारा होता है। हाँ। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? नहीं। बाकी पापा कहाँ हैं? पापा घर ही में रहते हैं, टावर पे काम करते हैं। टावर पे काम करते हैं। चलिए बहना, बहुत बहुत धन्यवाद है और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज आगे तक। तो यह है यहाँ के लोगों की समस्या। तो यहाँ पर 5 से 6 घर हैं, 6 परिवार, 7-8 परिवार यहाँ पे हैं और वो सारे परिवार जो है मुफलिसी में ही जी रहे हैं। मुफलिसी का मतलब यही है, मतलब एक तो गाड़ी नहीं मिलती है, दूसरा पैसा देकर भी अगर गाड़ी बुलाते हैं तो वो भी टाइम पर नहीं आ पाती।
तो कभी और कभी कभी तो बीमारियों को पीकर इनको पीना पड़ जाता है। बीमार हो रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, नहीं जाते हैं, अभी ठीक है चल। तो ये होता है पहाड़ों में। कभी कभी ऐसा भी होता है, तकलीफ हुई वो अपने अभी उसको पी जाते हैं और उसको फिर मतलब वही जिंदगी चलती रहती है। तो ऐसा है। बाकी नीचे यहाँ पर मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुन के, यहाँ पर इनके चाय के खेत हैं। इनको भी देना, जा बिस्कुट खा। बाकी पशुपालन तो खैर अब यहाँ पर इतने जंगल में लोग रहते हैं, पशुपालन तो करना ही पड़ता है। ये बच्चियाँ मुझे पिछली बार मिली थी ना। हाँ, हेलो, क्या हाल है? तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ एक बार। तो गांव वालों की समस्या तो सुननी ही है मैंने, भले कुछ भी हो। अब ये घर अपना बंद करके ये जा रहे हैं अपना घास को। मैं पहुंच गया बेटाइम, लेकिन मैंने आना था जल्दी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे रास्ता लगा था। आपको पता ही है क्या हुआ मेरे साथ, और आज ही होना था वो भी। ये देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ, अरे वाह भाई वाह। और ये रसोई है। हाँ, ये देखिए रसोई है, पहाड़ के ऊपर टाना सा बना रखा टीन का, और यहाँ पे रसोई है। तो नाश्ता वास्ता करके ये लोग अभी आधा कच्चा पक्का खा के चले गए हैं। अब ये दिन में ही आएंगे। तो कुछ हाँ जी मैडम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता रोतेला। सुनीता रोतेला। आजकल क्या चल रहा है, बांस काटने जा रहे हैं। बांस काटने? हाँ। बांस होता है यहाँ? हाँ। अच्छा। समस्या क्या है, यहाँ पानी नहीं है, रोड की समस्या है, स्कूल की समस्या है, और क्या बताओ। कभी कुछ अटक बिटक कुछ चाहिए, एक माचिस की डिब्बी भी चाहिए, तो यहाँ से सुमेसा जाना पड़ता है। उससे पहले कहीं नहीं है? नहीं, उससे पहले नीचे है रौला खर। रौला खर्क में? हाँ। वो कहाँ पे हुआ? वो ये साइड को है। अच्छा, वहाँ दुकान है? हाँ है, अच्छा, गाँव में मतलब आपको एक माचिस की डिब्बी भी, अगर इमरजेंसी एक बात कह रहा हूँ, हाँ। उसके लेने के लिए आपको रौला खर्क जाना है। हाँ, वरना सोमेश्वर कोई भी अटक अपना ज्यादा सामान लाना था तो गाड़ी बुकिंग करके लाना पड़ता। गाड़ी बुकिंग करके, तो सब लोग इकट्ठे करके सब लोग इकट्ठे नहीं, जैसे हम गए तो हम ही लाए। अच्छा, नहीं ऐसा भी होता है कि माना दो आपने साबुत कर ली इन लोगों से, हाँ, कि वैसे भी जाते हैं। हाँ, 4-5 झड़ी मतलब मिलबेर ना, थोड़ा सा एक आदमी को कम पड़ता है। हाँ। ऐसा, लेकिन ये समस्या तो ज्यादा बड़ी है ना। ज्यादा तो हाँ, गाड़ी की ठहरी फिर सामान आना तो गाड़ी की किराया ठहरा 2000 रुपये। तो यहाँ पर अगर कोई आपने शादियां करनी है, लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, तो क्या समस्या आएगी सामने, क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत क्या आएगी थी? दिक्कत तो क्या, हमारी शादी नहीं हुई। हाँ, आपकी तो हुई है, लेकिन अब आजकल के जमाने में आदमी, अब तो आजकल के लोग तो होटल कर रहे हैं बुकिंग। हाँ, ये चीज है। सुमेश्वर जाना पड़ेगा होटल, सुमेश्वर जाना पड़ेगा ना। यहाँ दिक्कत क्योंकि पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत और रोड की। तो इसकी वजह से शादी ब्याह में भी दिक्कत होती होगी पानी आने की ना। हाँ, पानी लाना पड़ता है नीचे से, मेट लगाना पड़ता है हमें। ये बात है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो आ गए, ये इनके माथे में माता दी वाला पोस्ट वो लगा है, चुन्नी। अरे भैया, कहाँ से आ रहे? नौले से। ये देखो इनकी मक्की डांस लगी हुई है। ये देखो ये जय माता दी वाला पहना है इन्होंने। अब जा रहे हैं घर को। घर को ही आता है, इसका काम क्या है? चल। अच्छा, वापस आ गया ये? जाके आ गया है। चल जंगल चल। तो इस तरह से पानी सर पे ऐसे लाना पड़ रहा है। तो मैं अभी मोबाइल चार्ज लगाता हूँ पहले, उसके बाद फिर जाता हूँ नौला। एक बार इनके नौले के भी दर्शन कराते हैं। नौला किस हालत में नौला है और उसका पानी कैसा है। हालांकि जो पहाड़ों पे नौले होते हैं वो पानी अमूमन साफ ही होता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा उस पानी में अगर हलचल होगी, ज़्यादा उस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा तो पानी खराब होता ही होता है। तो चलिए देख के आते हैं। तो यहाँ से नीचे है इस गाँव का पेयजल की आपूर्ति का एकमात्र प्राकृतिक नौला, जो कि प्रकृति द्वारा बनाया गया है। बाकी और इनके जो सरकार द्वारा या प्रधान द्वारा कोई इस पानी की सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँची है। और कितना दूर मैं आपको भी चल के दिखाता हूँ। तो मैं उस नौले पे आपको पानी दिखाऊंगा। नौले का मेरे को पानी भरने का कोई वो नहीं है, लेकिन मैं उस नौले को दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि नौला अगर एक सब्स्टिट्यूट हो तो नौले का पानी साफ रहता है, लेकिन गाँव वालों की पानी का आपूर्ति, पानी का एकमात्र जरिया वही हो तो उसमें खराबी होना जायज़ है। तो भैया क्या करें, मजबूरी है। नहाना भी उसी से है, धोना भी उसी से है, पशुओं को भी उसी से पालना है, और उसके अलावा
कपड़े भी धोने हैं, साग सब्जियों में भी वही नौले का पानी डालना है। और नीचे है, अभी पता नहीं कितना नीचे है, वो है सामने यहाँ का नौला। और ये भी कम दूर नहीं है, मतलब एक बाल्टी पानी भरने के लिए भी अगर भर के भी अगर ऊपर जाएंगे चढ़ाई में तो दम निकल जाएगा, इतनी चढ़ाई है। ये है जी नौला, नीचे दिख रहा है आपको जो। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, पशुओं को पिलाते होंगे इसी पानी को, पशु तो प्यासे रह जाते होंगे क्योंकि बार बार तो नहीं दिखाया जा सकता पानी इतना। ये देखिए ये नौला है, क्योंकि पशु तो हमारे हर आधे एक एक घंटे में पानी मांगते हैं ना। ये काफल भी लगे हैं पेड़ में ये थोड़े, लेकिन तोड़ेगा कौन? मैं तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? रुको, इसको रखता हूँ बोतल को यहाँ पर। अरे बाप रे, ये चलिए इसी बहाने काफल खाने का भी सौभाग्य मिला यहाँ पर। ये काफल हाथ नहीं आ रहे हैं जी, हाथ ऐसे आएंगे हाथ। ये आजा भैया आजा, कुछ तो आजा। चलिए थोड़ा सा मिल के चखने को। चलो आप भी चख लो, हम भी चख लेते हैं। ऐसे रास्तों में आना पड़ा, ये पैर फिसल रहा इस बांस के पतेलों में। चलिए अब भरते हैं पानी और देखते हैं नौला। तो काफल का पेड़ देख के, अरे बाप रे, पैर फिसल रहा है यार। ओ माय गॉड, अरे बाप रे, यहाँ तो बड़ा खतरनाक पैर फिसल रहा है यार। अरे बाप रे, हट्टी हाथ पैर तोड़वाने वाली बात हो रही है यहाँ तो। तो ये है इनके गांव के प्राचीन नौले। तो मुझे लगता है ये गांव, नौले की जो आकृति देख के लग रहा है, नौले की बनावट देख के लग रहा है, ये नौला जब इस गांव में इनके पूर्वज बसे होंगे तब का है। क्योंकि आजकल जो नौले हैं इस तरह के नहीं बन रहे हैं, आजकल तो सीमेंटेड वाले बन रहे हैं। ये देखिए एक नौला है, ये यहाँ पर एक कंटर भी रखा हुआ है। नौले के पानी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, देखिए गंदा हो रखा है। चलिए मैं भरूंगा पानी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है ये, हाँ ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है जी। ये भी है नौला, ये देखिए, लेकिन ये साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है इसका पानी। चलिए मैं भरता हूं इस पानी को अपनी बोतल में। चलिए भर लिया है मैंने पानी। ये अब देखते हैं दूसरे नौले का क्या हाल है। तीसरा नौला, एक और नौला है इसके नीचे। चलिए ये थोड़ा सा राहत की बात है कि यहां पर 2-3 पानी के प्राकृतिक नौले मौजूद हैं, तो ये ठीक है। देखते हैं इसका पानी कैसा। यहां पर देखिए, अरे वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, एक और है, बहुत अच्छा यार। चलिए ये तो ठीक है, ये ठीक है। ओके, चलिए शुक्र है भगवान का, कहिए शुक्र है भगवान का, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मुझे शिकायत करने का एक और मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा होता है ना। हाँ ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, क्योंकि कई बार बाल्टियां डाली जाएंगी, कई बार पानी को उखेला जाएगा, छेड़ा जाएगा पानी को, तो पानी गंदा हो ही जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है। ये मुझे लग रहा है पशुओं के लिए यहाँ से जो इन्होंने एक वो बना रखा है, तालाब सा बना रखा है, ये देखिए। तो ये गांव वालों की एक अच्छी बात लगी, इस नौले का पानी रिस रिस के जा रहा है इस गड्ढे में, और इस गड्ढे में जाकर के
पानी इकट्ठा हो रहा है और इनके पशु जो हैं वो इसी में पानी पी ले रहे हैं। चलिए ये चीज़ थोड़ा सा राहत है। मैं तो ये सोच रहा था नौले से पानी ढो करके अपने पशुओं को कितना संतुष्ट कर पाते होंगे। मैंने बात कही थी ना, क्योंकि हमारे पशुओं को 15-15, 20-20 मिनट में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा गंदा जरूर हो रखा है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर गॉड, भगवान का शुक्र है। चलिए, अंधेरे में रोशनी की एक किरण यहाँ पर मौजूद है। और इन नौलों को, इन प्राकृतिक स्रोतों को भगवान का दिया हुआ एक उपहार मानकर, एक प्रसाद मानकर, एक आशीर्वाद मानकर हम सब भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, कसम से मैं आज मेरे मन में ऐसी भावना आ रखी है। मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, नौले देखता हूँ, धारे देखता हूँ, लेकिन यहाँ पर इतना पानी देख करके मुझे भगवान को शुक्रिया अदा करने का मन कर रहा है, उस कुदरत को शुक्रिया अदा करने का मन कर रहा है जिस कुदरत ने ये पानी यहाँ पर हमें दिया है। तो काफ़ी राहत मिलती होगी, बहुत राहत मिलती होगी, काफ़ी नहीं बहुत राहत मिलती होगी गाँव वालों को। तो चलिए यहाँ से मैं जाता हूँ अब ऊपर को, और मोबाइल चार्ज लगाना है, लाइट नहीं थी उस वक्त, और मोबाइल चार्ज लगा के फिर मैं जाता हूँ मंदिर को, मंदिर के दर्शन करने, जिस मंदिर का नाम है दक्षिण कैलाश आश्रम एड़ादेव। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। और मैं दिखा भी दूं आपको, ये इतनी खड़ी चढ़ाई ऊपर पहुंचना है मुझे भी है, इतनी खड़ी चढ़ाई पार करके पहुंचना है। लगा लीजिए खाली बर्तन लाऊंगा तो नीचे डाउन में आऊंगा, भरे बर्तन लाऊंगा ले जाऊंगा तो ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाऊंगा। तो चलिए मैं आ गया हूँ सड़क में, मेरी हालत ख़राब हो गई। तो ये लोग रोज़ कैसे लाते होंगे मुझे मालूम नहीं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे एक घर है ऊपर लास्ट में, जो रोड से दिखाई दे रहा था, मैं वहाँ जाता हूँ। तो बहुत समस्या है भैया, इतना दूर, एक तो आपने दूरी देखी यहाँ की, इतना दूर होने के बाद भी यहाँ की समस्याएं आपने सुनी। तो हालांकि लोग हंसी खुशी इंटरव्यू दे रहे थे, हंसी खुशी बात कर रहे थे, लेकिन गांव बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है। इसमें लगा है गेट, ये गेट है, देखो हमारा पहाड़ का गेट, इसको खोलना पड़ेगा। ये देखिए खुल गया गेट। अब इसके नीचे से जाना है ऐसे। जिंदगी बहुत मुश्किल है गांव के लोगों की, और खासकर इस तरह के तो दूरस्थ गांव है, इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। एक घर तो मुझे छोड़ा हुआ लग रहा है ये देखिए हालत देखिए घर की। ये मुझे लग रहा है छोड़ा हुआ है, ये छोड़ा हुआ घर है। ये मुझे रोड से दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जानवर बांधे हुए हैं, इतना जरूर है। बकरियाँ बांधी हुई हैं, गाय भैंस भी यहाँ पे होंगी। और ये ओखल है, ये देखो मेरे पास आ गए। हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए?
तो चलिए इस वीडियो के इस हिस्से को यहीं पर देते हैं एक ब्रेक। वीडियो के अगले हिस्से में आप देखेंगे इस गांव के छोटे हिस्से के अलावा इस क्षेत्र की आस्था का एक महाधाम जिसे दक्षिण कैलाश आश्रम एड़ादियो भी कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव का एक प्राचीन शिवालय भी मौजूद है जिसे बिंदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस धाम की महिमा और मशहूरी काफी दूर दूर तक बताई जाती है। और इसके अलावा वहां पर यहाँ की स्थानीय लोक देवी का भी एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जिसे एड़ी माता के नाम से पूजा जाता है। ये स्थान भी घने जंगलों के बीच एक सुरम्य और मनमोहक स्थान पर मौजूद है। तो फिर चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और इंतजार कीजिए इस वीडियो के अगले हिस्से का। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।